सोशल मीडिया की बहुत सी कंट्रोवर्सी तो आपने देखी ही होगी। कोई इसकी लोकेशन मांगता है तो कोई उसकी लोकेशन मांगता है, लेकिन लोकेशन पर पहुंचता कोई नहीं है, सिर्फ इल्विस के अलावा। और ऐसी कई कंट्रोवर्सी हैं जो सोशल मीडिया पर चलती हैं और लोग सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करते हैं। कंट्रोवर्सी करके उन्हें बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ ऑडियंस के अलावा, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से फ़ायदा केवल उन्हीं क्रिएटर्स का होता है। आखिरकार सोशल मीडिया पर आजकल इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है और इस कंट्रोवर्सी से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है आज की यूथ में, या फिर जो व्यूवर्स ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, लोगों की कंट्रोवर्सी को देखते हैं, या फिर जो क्रिएटर ये कंट्रोवर्सीज करते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल केवल काम के लिए करते थे या फिर अपने फ्री टाइम में इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ता गया वैसे ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की संख्या बढ़ती गई और इंटरनेट का एक्सेस आसानी से मिलने की वजह से सोशल मीडिया का उपयोग लोग काम के समय भी करने लगे हैं। लोग फ्री टाइम पर तो सोशल मीडिया का उपयोग कर ही रहे थे और अपने काम के समय में भी सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे। लोग काम को साइड करके सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और खूब समय वेस्ट करते हैं। आज हर उस यूज़र को जिसको 1.5 GB डाटा मिलता है, वह अपने 1.5 GB डाटा का उपयोग अधिकतर इन्हीं सभी वेस्ट कंटेंट को देखने में कर देता है और उसको इसके बदले मिलता क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ उसका समय वेस्ट होता है और उसका जो काम है वह पेंडिंग पड़ा रहता है, उसका काम भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है। अब देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वह चलता किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर और ऑडियंस की वजह से। जैसे क्रिएटर उस प्लेटफॉर्म में होंगे वैसे ही ऑडियंस होगी और क्रिएटर जैसे कंटेंट बनाएंगे वैसे ही कंटेंट ऑडियंस कंज्यूम भी करेगी। हालांकि ऑडियंस अपने मनपसंद कंटेंट को कंज्यूम करती है, लेकिन आज के समय में जब से शॉर्ट वीडियोज़ आ गए हैं या फिर कहीं रील्स आ गई हैं, तब से ऑडियंस ऐसे भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनके इंटरेस्ट के नहीं हैं और जिनको वह देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन रील्स की एडिक्शन की वजह से या फिर शॉर्ट्स वीडियो देखने की एडिक्शन की वजह से आज उनको ऐसे भी कंटेंट कंज्यूम करना पड़ रहा है। और जिन कंटेंट को वह देखना पसंद भी नहीं करते या फिर जो वो देखना भी नहीं चाहते, ऐसे कंटेंट को वह देखते हैं। हालांकि ऐसे जो कंटेंट है वह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं या फिर जब फीड में आते हैं तो लोग इसे देखते ही ज़रूर हैं। अब पहले क्या हुआ करता था कि पहले शॉर्ट वीडियो जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी, लोग लॉन्ग वीडियो देखते थे और जो उन्हें चाहिए होता था वह सर्च करते थे, या फिर जो यूज़र यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे वह यूट्यूब पर जाकर अपने मनपसंद कंटेंट को सर्च करते थे या फिर ब्राउज फीचर से ही जो उन्हें अच्छा लगता था वह देखते थे। लेकिन अब शॉर्ट्स के ज़माने में या फिर कहे तो जब से शॉर्ट आया है तब से लोग ऐसे भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से है ही नहीं या फिर उनको वह देखना पसंद नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में बार बार ऐसे कंटेंट आ जाने की वजह से उनका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे ऐसे टॉपिक्स पर बनता जा रहा है। आप किसी भी यूज़र को यदि ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो उसके इंटरेस्ट की नहीं है तो वह उसको नहीं देखेगा, लेकिन हाँ, जब उसे वही चीज़ें 1, 2, 3 बार या फिर 5 बार या फिर 10 बार जब सेम चीज़ें दिखाई जाएंगी तो धीरे धीरे उस यूज़र का इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में बनने लगेगा। इसकी वजह से ही आज ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम है वो अभी ऐसे काम करता है और लोगों को वैसे कंटेंट दिखाता है, क्योंकि ऐसे कंटेंट ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं और लोग पूरा देखते हैं, जिसकी वजह से ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही हैं और कंट्रोवर्सी कंटेंट इसीलिए ज़्यादा वायरल होते हैं कि उनके जो इंगेजिंग या फिर जो ऑडियंस होते हैं वह उसे काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं और फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिएटर ऐसे कंट्रोवर्सीज कंटेंट बनाता है या फिर इस कंट्रोवर्सी में आता है और कंट्रोवर्सी करता है, उनका फ़ायदा होता है और उनके व्यूज़, उनके फॉलोअर्स और उनके लाइक्स बढ़ते हैं। आप किसी भी ऐसे क्रिएटर को ले लीजिए और उसके कंट्रोवर्सी के पहले अकाउंट के स्टैटिक्स और कंट्रोवर्सी के बाद के अकाउंट के स्टैटिक्स को खोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद उसके व्यूज़, उसके फॉलोअर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं और ऑडियंस का जो इस पर इंगेज होने की वजह से आज ऐसे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होते हैं और कंटेंट क्रिएटर भी ऐसे कंटेंट बनाते हैं। फेक कंट्रोवर्सीज की जाती हैं इंटरनेट पर, दो क्रिएटर आपस में मिलकर एक कंट्रोवर्सी करते हैं और जो उनके व्यूअर्स हैं या फिर जो उनकी ऑडियंस है वो उसको देखती है और उनको लगता है कि चीज़ें सही चल रही हैं और अब आगे क्या होगा। आप इसे एक सस्पेंस की तरह मान लीजिए। हर वीडियो में वह एक सस्पेंस छोड़ के जाते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तो हुआ, या फिर कहें तो मैंने लोकेशन भेज दी है या फिर लोकेशन भेजो, अब आगे क्या होगा। ऐसे ही सस्पेंस ये लोग अपने हर एक रील या फिर वीडियोज में छोड़ के जाते हैं, जिससे ऑडियंस को यह लगता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या ये लोग लड़ेंगे, मिलेंगे। इसी सस्पेंस की वजह से वह ऐसे क्रिएटर को फॉलो कर लेते हैं कि हाँ, आगे हम देखेंगे कि हाँ इस कंट्रोवर्सी में होने क्या वाला है। लेकिन अंत में होता क्या है, ऐसी कंट्रोवर्सीज में कुछ नहीं होता।
केवल और केवल क्रिएटर्स का फ़ायदा होता है। लास्ट में ये होगा कि हाँ मैं नहीं मिला या फिर वो आया ही नहीं। आप हाल ही की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज ले लीजिए, लोग मुंबई तक चले गए फ़ाइट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं, वीडियो डाल दी 3-4 कि हाँ मैं इस लोकेशन पर हूँ तुम आ जाओ, और जिससे कंट्रोवर्सी हुई उसने भी डाल दी कि हाँ मैं भी इस लोकेशन पर आ गया तुम भी आ जाओ। अब ये लोग मिलते नहीं, क्योंकि ये लोग मिलेंगे तो इनको ऑडियंस को कुछ ना कुछ दिखाना होगा कि हमने किया क्या वहाँ पर जाकर, लोकेशन पर जाकर हमने फ़ाइट की या नहीं, जिसकी वजह से ही ऐसे वीडियोज़ डाल देते हैं कि हाँ वो मिला नहीं, वो लोकेशन पर आया ही नहीं, और जिससे कंट्रोवर्सी होती है वह भी डाल देता है कि मैं 2 या 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और वह लोकेशन पर आया नहीं। और ये लोगों को इसी तरह उल्लू बनाते हैं और फेक कंट्रोवर्सीज करके खूब पैसे कमाते हैं। अब देखिए आजकल ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि पहले कंट्रोवर्सी करो, कंट्रोवर्सी करके फॉलोअर्स गेन करो, और फॉलोअर्स गेन करके बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करो। आप किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखेंगे जो ऐसे कंट्रोवर्सीज करता है या फिर कंट्रोवर्सी में भिड़ता है, वह कंट्रोवर्सी के समाप्त होने के बाद या फिर कंट्रोवर्सी के चलते ही चलते बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने लगता है। ये एक कॉमन ट्रेंड है हर कंट्रोवर्सी को करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लीजिए, वह कंट्रोवर्सी करते हैं, या फिर जो प्रेजेंट में अभी चल रही हैं कंट्रोवर्सीज, उसमें देखेंगे कि आप इनकी स्टोरी में देखेंगे या फिर इनकी रील्स देखेंगे तो ये लोग बेटिंग ऐप को ज़रूर प्रमोट करते दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी असली कमाई वहीं से होती है। और ये लोग बेटिंग ऐप को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे ब्रांड्स आएंगे नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट नहीं बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं बना रहे हैं जिससे इनके पास अच्छी ब्रांड्स आएँ और इनको एक अच्छी डील दें या फिर इनसे अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करवाएं और अपनी सर्विस को प्रमोट करें। अब अच्छा कंटेंट नहीं बनाते हैं तो इनके पास आएंगी क्या, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, बेटिंग ऐप से। बेटिंग ऐप्स आती हैं और ये लोग धड़ल्ले से बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, और ऑडियंस का केवल इसमें टाइम वेस्ट होता है। लोग ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में या फिर वो जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू नहीं ऐड करते हैं और दूसरों की लड़ाई देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। पहले के ज़माने में हुआ नहीं करता था कि यदि 2 घर के बीच में लड़ाई होती थी तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते थे उस लड़ाई को देखने के लिए। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर 2 लोगों की लड़ाई देखने के लिए ऑडियंस इकट्ठा हो जा रही है और उनको फॉलो करती है, और वह लोग खूब पैसे कमाते हैं और लड़ाई भी नहीं करना पड़ता। पहले की लड़ाई में तो लोगों का घाटा हुआ करता था, लेकिन आज लड़ाई करने पर, इंटरनेट पर कंट्रोवर्सीज करने पर लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अधिकतर कंट्रोवर्सी जो होती हैं वह फेक होती हैं, और जो रियल कंट्रोवर्सीज भी होती हैं उनमें लास्ट में होता क्या है, कॉम्प्रो हो जाता है और ये लोग साथ में मिलकर दोस्त बन जाते हैं और फिर एक साथ ही ये लोग स्टेज शेयर करते हैं। अब देखिए इसमें केवल क्रिएटर की कमी नहीं है कि क्रिएटर ऐसे कंटेंट बनाते ही क्यों हैं, इसमें ऑडियंस की भी कमी है, क्योंकि ऑडियंस जिस तरह के कंटेंट को देखना चाहेगी, जिस तरह के कंटेंट को वह कंज्यूम करना चाहेगी, क्रिएटर वैसे ही कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए क्या, लाइक्स, फॉलोअर्स। और लाइक्स फॉलोअर्स तभी आएंगे जब आप ऐसे कंटेंट को बनाएंगे जो लोग देखना पसंद करेंगे, ना कि ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिसको लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आपका केवल और केवल एक ही मकसद है कि यहाँ लोग हमारा कंटेंट देखें और हम उससे कुछ पैसे कमाएं, फॉलोअर्स गेन करें या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाएं। देखिए आप जहाँ तक हो ऐसे कंट्रोवर्सीज वीडियोज़ को अवॉइड करिए और इनको फॉलो करना बंद करिए, क्योंकि ये लोग लास्ट में बेटिंग ऐप्स को ही प्रमोट करते हैं और बेटिंग ऐप्स में लोगों को फंसाते हैं। अभी भी इनके लाख ऑडियंस भी ऐसे बेटिंग ऐप्स की ऐड देखेंगी इनकी, और उनमें से कुछ ऑडियंस भी जाएगी तो लाखों का घाटा इनका ऑडियंस का होता है, और बेटिंग ऐप के चक्कर में लाखों जो यूथ हैं वह आज बर्बाद हो रहे हैं। बेटिंग ऐप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरह बेटिंग ऐप्स लोगों को लूटते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।